हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आपको अभिवादन। आज मैं क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको आपके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फिर हम दो वेरिएबल या थ्री वेरिएबल की बात करेंगे या सिंगल वेरिएबल। आप जैसा कि डिफाइन देख रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। अब देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसके मायने क्या हुए देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। देखिए, जब भी कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन लिख रहे हैं, अ, एक इक्वेशन है 3x प्लस 5 इक्वल टू 9। एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। और एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर वन है, कुछ नहीं पावर मतलब वन है। सेकेंड इक्वेशन में भी जो वेरिएबल है उसका पावर वन है, मैक्सिमम पावर। लेकिन इसमें पावर टू भी है, वन भी है और जीरो भी है। सिक्स मतलब 6x टू द पावर जीरो, तो पावर जीरो भी कह सकते हैं। तो ये जीरो, वन और टू में जो मैक्सिमम पावर है वो टू है। तो कोई भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें मैक्सिमम पावर टू है, ये डिग्री टू के इक्वेशन हो गए। इस दोनों में मैक्सिमम पावर वन है, तो डिग्री वन के इक्वेशन हो गए। ठीक है। तो जब डिग्री इक्वेशन के वन है, इक्वेशन है डिग्री वन के, तो ये भी लीनियर इक्वेशन और ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो हम समझते हैं आप लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल पे हमको सिर्फ पावर देखना है, वेरिएबल पे आपको इस न्यूमेरिकल फैक्टर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली द पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर पावर वेरिएबल मैक्सिमम एक है तो वो लीनियर इक्वेशन हो गए, और पावर दो रहता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, एज पर द डिफिनेशन, इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे कि एक ही वेरिएबल है एक्स, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ओके। जैसे एग्जांपल है ये दोनों, आप देख रहे होंगे, these all three are the examples of linear equation in two variable, because all these equation contains two variable x and y। कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल x और y ही रहेगा, आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, u भी, wx, अदरवाइज कुछ भी। ओके। नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। हेडिंग है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके। ये जनरल फॉर्म होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसमें जो एक्स के कॉफिशिएंट है वो ए है, इसको कॉफिशिएंट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक में दो पार्ट है, गुणांक, गुना और अंक। तो जिस अंक से गुना किए हैं, इससे एक्स को ए से गुना किया गया है, तो एक्स का गुना का हो गया ए, और इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट। द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए एंड द कॉफिशिएंट ऑफ वाई इज बी एंड द सी इज द कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोलेगा एक्सप्रेस करो इसको जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे एक एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन दे करके कि एक्सप्रेस
2x plus 3y equal to 6 in general form. And find A, B, C. तो देखिए जनरल फॉर्म के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2x में कोई दिक्कत नहीं है, 6y में कोई दिक्कत, सॉरी ये 3y है, 3y में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आरएचएस में 0 करने के लिए इस 6 को ट्रांसफर करना हो, ट्रांसफर करने से -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म में आप देखिए तीनों में प्लस है, तो ये प्लस है तो ये 2x को एज यूजुअल छोड़ देंगे, प्लस 3y को भी एज यूजुअल छोड़ देंगे, अब प्लस इसको लिख सकते हैं प्लस -6 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ टू इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन हो गया। कंपेयर करने से आप देख रहे होंगे a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया -6। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो टॉपिक से नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए अगर लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का है, मान लीजिए कि इक्वेशन दी है ये, ठीक है, तो जब आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल x है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर x का वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं है। इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे x का केवल एक वैल्यू है 1, जिसके लिए LHS और RHS सेम होगा। इससे मान लीजिए x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और प्लस 5 8, तो LHS और RHS सेम हो जाएगा। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 1 होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 8 माइनस 5, इससे x का वैल्यू हो जाएगा 3/3। 8 में 5 गया 3 बचा, और ये इस 3 को ट्रांसफर करें डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 1 आंसर आ गया। इसका मतलब हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तो इस इक्वेशन के केवल एक सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में वेरिएबल के केवल एक वैल्यू होंगे, वेरिएबल हैव ओनली वन वैल्यू फॉर व्हिच द इक्वेशन विल सेटिस्फाइड। दिस मींस फॉर ओनली वन वेरिएबल द LHS ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द RHS, है ना। बट इन केस ऑफ सेकंड टू वेरिएबल इक्वेशन, मान लीजिए हम टू वेरिएबल इक्वेशन लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आप देख रहे होंगे यहां पर x और y दो वेरिएबल है, तो यहां पर कंप्लीटली या तो x का वैल्यू y के फॉर्म में है या y का वैल्यू हम x के फॉर्म में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई, आप चाहते हैं कि आप 3x का वैल्यू निकालें, इससे x का, तो सर्टनली x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 2y को ट्रांसफर करना होगा, तो 6 माइनस 2y, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2y डिवाइड बाय 3। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि हियर द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आप जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज करोगे x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। दिस मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि y का आप अलग अलग वैल्यू रखोगे तो x के उसके अलग अलग वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसमें आप x का वैल्यू या y का वैल्यू आप एक रखते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 4/3। और y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, हो जाएगा 6 में से 2 दूना 4 गया 2, 2/3। और y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं
x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा 0, 0/3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज कर रहे हो, x का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। और ऐसा कोई एक दो वैल्यू नहीं, आप चाहे तो 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अगेंस्ट में आप देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केवल एक सॉल्यूशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? कोई एक होंगे तो नहीं, दो होंगे तो नहीं, तीन होंगे तो नहीं, 15 होंगे तो नहीं। आप इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कह सकते हैं नोट में कि एक नोट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिख देगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज, पहला ऑप्शन ओनली वन सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन ओनली टू सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ एबव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय यू, आई थिंक। ओके, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जो ग्राफ का नेचर होगा, नेचर ऑफ ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। हम कह सकते हैं हम कह रहे हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ठीक है, तो ग्राफ का नेचर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये हम कह सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ खींचने के लिए, जैसे मैंने पीछे बताया था कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो सेम वे इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन कम से कम 3 सॉल्यूशन जरूर निकालिएगा। क्योंकि 3 सॉल्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 ही पॉइंट निकालते हैं तो 2 पॉइंट कहीं भी रहे, इसको मिलाने से स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सही है कि गलत है। लेकिन आपने 3 पॉइंट प्लॉट किया और 3 पॉइंट इस तरह से आ गया, इसका मतलब आपका ग्राफ का नेचर गलत है। ये ग्राफ आपका गलत हो गया। लेकिन तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में आ गया, इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप कम से कम 3 वैल्यू जरूर निकालिएगा इसका। तो एज टोल्ड अर्लियर, आप इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं अगर 2x का वैल्यू निकालता हूं, 2x, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y। और इसीलिए इससे x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। ठीक, नेक्स्ट लाइन।
एक मिनट वेट, प्लीज वेट फॉर 1 minute. देयर इज सम टेक्निकल इशू. प्लीज होल्ड ऑन. Some technical issues arise here. I am trying my best. हेलो। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। कृपया नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।